और आदिल साहब हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है मेरा कुछ सामान। ओए होए, आप गाने मैंने सुनते? जी जी, सुनते? ये आपने सुना है वो गुलजार साहब की एक फिल्म थी इजाजत, उसका एक नज्म है मेरा उसकी। कुछ सामान। हाँ, वाह वाह। सुना आगे दीजिए। आगे मुझे और अगर याद है तो सुना दे। इतने ब्रेक लगा लो। सुना दे। चले आप कहें और मैं आपके। हाँ, मुझे तो वैसे ही याद है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं। सावन के कुछ लेकिन बहुत अच्छी बात यह है, अच्छी बात यह है कि लिटरेचर और खूबसूरत नज़में और गीत जो हैं वो आपको याद है, ये अच्छी बात। मतलब एक ज़माने में ऑब्वियसली, लेकिन फिर ये 15-20 साल की जो ये सहाफ़त, और खुसूसन 7 साल जो मैंने पाकिस्तान में सहाफ़त की है ना, वो आपको ऐसे कर देती है कि आप उठते बैठते ही सियासत सियासत सियासत, उससे हम निकलते ही नहीं। हाय जुनू है जी, वो वाला काम है ये वो मेरा एक शेर था, उसका रेफरेंस दे रहे हैं। फुसू कहते हैं जादू को ना। होश वालों पे वो कुछ ऐसा फुसू करता था, होश वालों पे वो कुछ ऐसा फुसू करता था, हर कोई हाय जुनू करता था। ये है जादू तो आप करते हैं ना, कमाल तो आप में है ना। शुक्रिया, थैंक यू। रिदा, जनाब देखते हैं आदिल साहब को। जादुई बॉक्स है। ओए हाँ, ओए ओए मैजिक ओए ओए। बॉक्स। अरे वाह, पहले तो ये मैं, वाह। और इसका करना क्या है, खेलना शुरू कर दें? आई विश कि हम दोनों यहाँ पे घड़ा खोद के खेल सकते। अच्छा, हेलो जी, आदिल शाहजेब साहब को क्या याद आ गया? ये बचपन, और इसको पश्तो में शिनोले भी कहते हैं, और शिनोले वाह। और बिलोरे हाँ। बिलोरे भी हैं। तो ये मैं बहुत ज़्यादा खेला हुआ हूँ, वाह, और इसमें मैं एक्सपर्ट बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। कितने बड़े थे जब आप खेलते थे? किस गली में थे? जरा जाइए ना। देखिए, जिस गांव में मैं आई हेल फ्रॉम पिशावर, तो उस वक्त कम्बो उसका नाम है। ठीक है। तो ये खेल ऐसा होता था कि हर गली में इसके एक्सपर्ट्स जो थे वो पूरे गांव में जाने जाते थे कि यार ये जो है ना निशाना बहुत अच्छा आई लगा था। वॉज वन ऑफ द बेस्ट इन माई विलेज। और ये मैं तकरीबन आप कह दें कि जैसी फर्स्ट ईयर तक मैं बस हाँ, वहीं तक खेला होता हूँ। है, फिर जो है, लेकिन ठीक ठाक, मतलब अगर कोई शायद ओलंपिक्स में बिलोरे शामिल होते तो आई माइट हैव बीन देयर। अरशद नदीम के अलावा भी कोई गोल्ड मेडल आया था। अच्छा, और इसमें ऐसा होता था ना कि कितनी दूर से आप निशाना लगाते हैं। जी जी जी। तो मेरा उस वक्त जो था तकरीबन, अगर रफली मुझे याद है 7-8 फीट तक जो है लगा लेते हैं। मैं, मुझसे मिस नहीं होती थी। क्या बात, तो निशाना कभी मिस नहीं किया आपने? निशाना कभी मिस नहीं किया। क्या बात है। लेकिन शादी के बाद निशाना लेना छोड़ दिया। लगाना तो छोड़े। क्योंकि अब तो आप खुद निशाने पर होते हैं ना। जी जी जी। आपको तो जो आपने बलोरी का जिक्र किया है, गाना भी है पंजाबी। अच्छा, हाँ जी। सुन वे बलोरी अख वाले टा 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 टम, असा दिल तेरे नाल डालिया। ये गाना है, वैसे बड़ी प्यारी आवाज है। है ना ये सर? टैलेंटेड मैन। यस, ये जो बंटे का कलर है ना, उसको आंख से, क्योंकि उसकी आंख जो है Yes, महबूब की, वो ऐसी है जैसे ये बिलोरी। अच्छा, हाँ, पश्तो का कोई गीत, इसको तो खूबसूरत हमारी जुबान, कोई गीत आपको याद आता हो? ये आपको सलीम साफ़ी साहब ने इंटरव्यू से पहले मैसेज करके शरारतन आपको ये कहा होगा। नहीं, सलीम साहब को पता है कि मुझे पख्तून कल्चर से और पश्तो ज़ुबान से, बाबा अमीर हमज़ा शिनवारी साहब से, खुशहाल खां खटक से, इस सब से कितनी अकीदत और मोहब्बत। क्या बात है। तो पता नहीं, है। वो ये राज जो है वो उन्हीं को पता है, बिकॉज ही वॉज माई क्लास फेलो, सो ही नोज कि मैं यूनिवर्सिटी में पॉपुलर सिंगर था अपने डिपार्टमेंट में। अच्छा, वेरी गुड। जी जी जी। लेकिन पश्तो और ज्यादा। साफी साहब आपके क्लास फेलो थे?
जी ये वैसे इसकी ये मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर आप दूं। दोनों क्लास वो भी फेलो। अक्सर लोगों को ये कहते हैं ना कि यार ये बड़ा उम्र चोर है, ये मेरा क्लास फेलो। वो ठीक है, हम क्लास फेलो थे, लेकिन मैं क्लास में सबसे यंगेस्ट था। अच्छा। और वो उस वक्त भी बहुत बड़े सहाफ़ी थे, पुख्तूनख्वा के एस्टेब्लिश जर्नलिस्ट थे, लेकिन वो जर्नलिज्म में मास्टर करने जो थे वो एक उस वक्त आए थे। तो ये मैंने कहा थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, बहुत से लोगों को उन्होंने ना वो उकसाया टाइप है मेरे खिलाफ कि यार ये जो है ना ये बड़ा उम्र चोर है। मेरा क्लास बात तो उनकी ठीक है, हम क्लास फेलो तो थे। और जो आप कह रहे हैं ना मैसेज वाला, वो जो उन्होंने मुझे मैसेज किया था, वो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैं ही नहीं पूछ सकता, उनको घर जाने में दुश्वारी पेश आई। हेलो। अच्छा, मजाक कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही आपको तंग कर रहा था, छेड़ रहा था। तो कोई खूबसूरत हमारी जुबान में पश्तो में कुछ हो जाए। अच्छा, ये जो सॉन्ग है इसमें लेवने की गम, इसमें महबूब को अपने वो पागल कहते हुए कि देखो पागल लड़की, मैं पागल होते जा रहा हूँ, लेवने की गम परास्ते लेवने की गम, सच्ची मानो मैं पागल हो रहा हूँ। हाँ, और फिर ये है कि दखंदान दिखला डका, यानी आप जिस मतलब हमेशा मुस्कुराती रहते हैं, और दखंदान दिखला डका गरसने लेवने की गम, पहाड़ों पर रहने वाली मेरे महबूब मैं पागल हो रहा हूँ। वाह वाह, आपके प्यार में मोहब्बत में ना, उसका कॉन्टेक्स्ट वैसे क्या थोड़ा सा सुर में हो जाए। मैंने इसी पे इत्तेफाक कर लिया। चले लेवने के गम परास्ते लेवने के गम, लेवने के गम परास्ते लेवने के गम, दखंदान दिखला डका, दखंदान दिखला डका, दखंदान दिखला डका, गरसने लेवने के गम परास्ते लेवने के गम, लेवने। यार बहुत क्या कहने आ रहे हैं। ये पश्तो का वन ऑफ दो सॉन्ग्स के इस पर गाने के लिए अच्छे सिंगर को 2-3 महीने इसमें जो ये उतार चढ़ाव है, जो लेयर्स हैं। वो जब कहता है कि तुम मेरे महबूब तुम दूर पहाड़ी पे रह रहे हो। वाह वाह वाह। आखिरी बार किसको सुनाया था आपने? मैं 7 साल से पाकिस्तान आके कह रहे हैं लेवने। यार आखिरी बार बस दोस्तों की इस तरह महफिल और वो, बट इट्स बीन ऑलमोस्ट 15 years। बट थैंक यू, बहुत अच्छे। क्या कहें, क्या खूबसूरत हमारी जुबान है पश्तो, क्या खूबसूरत इसके बोल हैं, क्या खूबसूरत धुन है, और क्या अच्छा गाया है आदिल साहब ने। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में बहुत कुछ है, और आदिल साहब को सुनने वाले, देखने वाले, चाहने वाले, बहुत सारे इख्तलाफ रखने वाले भी आज उनके बारे में वो जान पाएंगे जो शायद किसी को नहीं पता। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त।